हुआ है, फटाफट पता लग गया, एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसके कोने काट दिए, कोने काट के क्या बनेगा स्क्वायर का? ऑक्टागन बनेगा। और हमें क्या पता करना है? उस ऑक्टागन का एरिया पता करना है। अच्छा, स्क्वायर का एरिया कितना है भाई? आर तो जो ऑक्टागन बनेगी उसका एरिया 4 होगा, 4 से कम होगा? कम होगा। अच्छा, अगर मैं ऑक्टागन यहां से ऐसे बना देता तो इसका एरिया क्या होता अंदर वाले स्क्वायर का? हाँ, 2 हो जाता। तो 2 से ज्यादा होगा 4 से कम। अब इन दोनों में बताओ, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा है? नीचे वाले का ज्यादा है, नीचे ऊपर वाले का कम ज्यादा है। है। क्या बोलते अरे भाई, इस पोर्शन का एरिया ज्यादा है या इस पोर्शन का एरिया ज्यादा है? अप्रोक्सीमेटली ये 1 पोर्शन होता है, ये 3 पोर्शन होता है। तो मेरा एरिया 3.5 आ गया। आप मेरे साथ हैं तो बताओ, नहीं साथ है तो बताओ। 3.5 आप कॉर्नर्स को बोल रहे हो? अंदर वाले ऑक्टागन का एरिया किस किस का 3.5 आ गया भाई? हैंड रेज करो, फिजिकल में भी ऑनलाइन में भी। अच्छा आगे तो ऑनलाइन में किस किस का 3.5 आ गया? 3.5 समझ में आ गया सबको? नहीं, बताओ ना जिसको नहीं आया। ऑक्टागन में जो आप पार्ट कह रहे हैं कि ऊपर वाला पार्ट 1 है, नीचे वाला पार्ट 3 है, तो टोटल नहीं नहीं, स्क्वायर का वो एरिया। है नहीं ऐसा। मैं तो अंदाजा लगा रहा हूं, आई एम गिविंग ए वाइल्ड गैस कि अगर एक ऐसी ट्रायंगल हो, इसके मिड पॉइंट से मोटा मोटा अगर इसको काटें, मोटा मोटा, नॉट एग्जैक्टली मिड पॉइंट, मोटा मोटा काट दिया हमने मिड पॉइंट से, राइट? हालांकि ये थोड़ा सा और इसके इधर आएगा, थोड़ा सा इसके और इधर आएगा, राइट? तो मैं कह सकता हूं 3.5 के आसपास में आएगा ये। सर 3:4 का रेशियो बन रहा है ना, तो ऑक्टागन का फिर 3 होना चाहिए, 3. वो तो तब बनेगा बेटा 3, तो अगर एग्जैक्टली हम यहां ले आए इसको, मतलब 3 to 3.5 ले लो चल। यू नो दिस विल बी अराउंड दिस। हाँ जी बच्चों, चलो मैं यस। दोबारा बताता हूं सबको। ये मेरा एक एरिया है, इसका एरिया कितना है? 4 है। हमने एक्चुअल में क्या किया, हमने यहां से इसके कान काट दिए। इसके कान कट करके ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ये ऑक्टागन बन गया। मैं सही तरीका भी बताऊंगा आपको, जैसे मैंने पिछले बारे में बताया, ये मैं बता रहा हूँ ऑल्टरनेट अप्रोच। अगर मैं इसको यहां से काटता, यहां से ऐसे, यो यो यो, तो ये बीच वाले डब्बे का एरिया कितना होता? 2 हो जाता एरिया। तो अब जो ये मैंने कट किया है और जो मेरे पास रह गया है ये वाले पोर्शन में, ठीक है, मोटा मोटा मैं ये कह सकता हूं कि चलो, ऐसा भी हो सकता है कि बराबर कटा हो, जितना कटा है उतना रह गया। तो अगर ये बराबर कट जाता ऐसा ऐसा एरिया वाइज, तो एरिया 3 आ जाता ऑक्टागन का। यस सर। टोटल का 4 है। तो क्योंकि ये ऊपर वाला पोर्शन छोटा सा ही कट किया है हमने, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये पोर्शन ज्यादा बड़ा है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इसका एरिया कम होगा, इसका एरिया ज्यादा होगा। तो ये 3 to 3.5 के बीच में हो, राइट? समझ आ गया? कुछ नहीं है तो रैंडम ले लो यार, 3 होगा, नेक्स्ट लेवल का अप्रोक्सीमेशन मत करो। 3 तक तो आ गया यार, पूरे का 4 है, अंदर वाले का 2 है, उसके बीच में लेंगे तो 3 इज द गुड नंबर। अच्छा, अब देखो, व्हाट इज दिस वैल्यू? 4/2.4 आउट, 8/2.6, 3.1 पॉसिबल। ये 2 into 1.4/1.6, नहीं, 2.4 आउट। 4√2 कितना होता है? 4 into 1.4 / 2.4। तो ये अगर 2 पे भी कट गया, ये भी 2 ही आया ना, समझ रहे हो? ये जैट में चलेगा, कैट में ये नहीं चलती है, इसलिए मैंने कैट में ये चीज नहीं करवाई थी आपको। क्यों? क्योंकि कैट इस चीज को कवर करके चलता है, और जहां पे उसको लगे उसने टीटा दे दिया। ये तुम्हारी वो सोचता है कि लगा के नहीं, कैट ये नहीं। जब हम लेंथी क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो मेरा अप्रोच क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने में है, क्वेश्चन की वो ऑप्शन क्रिएट करने में नहीं है जो कंफ्यूज करे। मतलब अगर ये वो आपको ऐसी ऑप्शन दे देता है, एक 3.1 आ रही है, एक 3.2 आ रही है, एक 3.3 आ रही है, तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता।
तो सब फंसेंगे। बट अगर किसी क्वेश्चन में ये लग रहा है तो लगा दो, उसके बाद दूसरा आइडिया करो। समझ आ रही है? मैनेजमेंट भी यही सिखाता है, बिफोर एक्चुअली गेटिंग इनटू द रियल मैथमेटिक्स, गेट इनटू द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। भी आइडिया मोटा सा क्या है, समझ आ रही है? यहां से मोटा मोटी यही लगेगा कि यहां से लुधियाना जाना है यार, 2 घंटे लगेंगे, ठीक है, 1 घंटे में भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, और 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। बट अगर हम कहें कि भाई यहां से लुधियाना जाने में 3 दिन लग गए, या लुधियाना से यहाँ बंदा 10 मिनट में पहुंच गया, दोनों लगेंगी, भाई नहीं, ये आज की डेट में तो सच नहीं है। ऐसे ऑप्शन होते हैं उसमें जैट में एक क्वेश्चन, जिस साल मेरा क्वांट में 99.98 आया था, एक क्वेश्चन अटक गया, इतना गंदा क्वेश्चन, इतना गंदा क्वेश्चन, मतलब देख के ना उसको मतलब मन ही नहीं कर रहा क्वेश्चन करने का, ठीक है। फिर मैंने देखा 2 ऑप्शन नेगेटिव पड़ी थी, 2 ऑप्शन, मतलब कैलकुलेट करोगे अगर, उसकी दिखा भी दूंगा अभी मैं आपको, नेगेटिव आ रही थी। तो कैट जैट में आपको समझ आना चाहिए क्या कैलकुलेट करना है, बट बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट कैलकुलेटिंग इट, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मेरा आंसर रेंज क्या है। क्यों? इसीलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन, इसीलिए क्योंकि कैलकुलेशन होती है लंबी, एक भी स्टेप में एक भी गलती हो गई, तुम्हारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा और तुम गलत आंसर मार्क करके आ जाओ। बट अगर तुम्हें पता है कि मेरा आंसर इस डोमेन में आना चाहिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर तुम्हारी कोई गलती हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक, 2 से डिवाइड करना था 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन सारा ठीक किया है, तो वो पकड़ में आ जाएगी। और जैट में ये जरूरी होता है क्योंकि आई हैव ए टाइम टू गेट बैक टू द क्वेश्चन। In CAT, I don't have time to get back to the question, and I am expected to do more question in less time. Here I am expected to do less question in more time. and I don't want to lose 5 मिनट लगा के जो मैंने क्वेश्चन निकाला, जस्ट बिकॉज मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 करना था और मैंने डिवाइड बाय 2। समझ आया ये क्यों जरूरी है? मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूं कि आपको हो सकता है ऑप्शन वहां फेल हो जाएगा, ये फंडा, बट आपका आइडिया ठीक रहेगा कि भाई इस रेंज में मेरा आंसर आना चाहिए। I should not be getting answer totally wrong just because of the कैलकुलेशन। ठीक है जी, इसका एग्जैक्ट मेथड देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मेथड देखते हैं। एग्जैक्ट मेथड क्या है कि जो मेरा ऑक्टागन बनती है, क्या बनती है? ऑक्टागन। वो किससे बनती है? स्क्वायर के कन्नी कट करके। अगर ये ए है, ये मेरा हो जाएगा a√2, ये हो गया a√2, ये हो गया a, तो माई साइड इज इक्वल टू 2a प्लस a√2। समझ आ गया? और माई a इज इक्वल टू साइड अपॉन 2 प्लस √2। ठीक है, पेपर में कैसे याद रखेंगे इसको? ठीक है, नॉर्मल केस में अगर मैं इसके 4 हिस्से कर दूं, यहां से मिला दूं, ठीक है, तो मेरी साइड क्या हो गई? होगी ना, a/4। वेरी गुड, शाबाश। a/4। वो नहीं आया अपना लड़का, कहाँ रह गया? वहां बैठा। ऑनलाइन अग्रीम हो तुम ऑनलाइन? यस थोड़ी तबीयत खराब थी। तो a/4 होता, बोलो। अगर मैं यहां से पकड़ता, a/2 होता, बट इन दोनों के बीच में है, सो दिस इज इन दोनों के बीच में, तो आपको पता होगा कि ये तो हो नहीं सकता, तो इट विल बी s/2 प्लस √2 विच इज s/3.4 अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 1/3। 1/3 हो गई। ये साइड आई किसकी? ऑक्टागन की साइड। ठीक है, अब इससे मेरा ये वो आई, ये सॉरी, ये आई मेरी ये वाली पार्ट, ए आया ये। अब मेरे को a√2 लेना है जो कि साइड ऑफ एन ऑक्टागन है, पर मेरे को जो एरिया निकालना है उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? ऑक्टागन चाहिए, ऑक्टागन की साइड नहीं चाहिए, उसके लिए मेरे को ए चाहिए बेटा, उसके लिए ए चाहिए। ए से मैं 4 एरिया माइनस करूंगा, ये साइड स्क्वायर माइनस s² माइनस 4 ऑफ s/3
2 प्लस रूट 2 का 1/2 का स्क्वायर, हाफ साइड स्क्वायर हो गया। क्या हो गया हाफ साइड स्क्वायर? एरिया ऑफ दैट कन्नी, ये जो कट किया अपनी, ठीक है, 1/2 हाफ ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करो। एस स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 प्लस 4√2 इंटू 2। ठीक है, ये कट कर गया 2 पे, और क्या बच गया? नीचे नहीं कटेगा बेटा, नीचे कहाँ कटेगा? हाँ, 2 कॉमन और कट दो, तो क्या आ गया? 3 प्लस 2√3। ठीक है, 2√2 सॉरी 3। इसको रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करके क्या आ गया? 3 माइनस 2√2। ठीक है, ये कट हो गया नीचे से, सारा खत्म हो गया। तो ये क्या बच गया? एस स्क्वायर माइनस 3s स्क्वायर माइनस 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 प्लस प्लस 2√2 s स्क्वायर, राइट? तो कैन वी राइट इट एज s स्क्वायर √2 माइनस 1, 2s स्क्वायर। ठीक लिखा है, गलत तो नहीं लिखा? बोलो भाई, ठीक लिखा है। अब इसको रैशनलाइज कर दो, क्या हो गया? 2s स्क्वायर अपॉन √2 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा हो गया देसी, सीधा डायरेक्ट आ गया अपने पास। अब इसको रट्टा मार, ताकि पेपर में अगर आपको समझ में आ गया ऑक्टागन है तो टाइम नहीं खराब करना भाई, राइट? समझ सर आ रही है? इसको अगर हमने जैसे साइड कैलकुलेट कर ली, वो जो 2a+a√2 है वो तो स्क्वायर की साइड हो गई ना। स्क्वायर की साइड हो गई, हाँ, जो ये तो थी। सर उसको हमें बताया तो है 2 मीटर की है, तो उसको हम 2 से इक्वेट करके a की वैल्यू अरे वो इधर ए की वैल्यू यहां आ गया ना, मैं आपको सीधा बता रहा हूं बेटा। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर साइड ऑफ स्क्वायर एस है, राइट, हाँ तो जो ऑक्टागन बनेगा, इसका एरिया एस एक स्क्वायर हो गया। तो राइट। ऑक्टागन का एरिया होगा बेटा एस स्क्वायर तो है ही है, इंटू 2/√2 प्लस 1। ये याद करना। हाँ, अच्छा, स्क्वायर से ऑक्टागन का ये डायरेक्ट है। स्क्वायर से ऑक्टागन डायरेक्टली आ गया। अब क्या हो गया, आपको ये कहानी समझ में आ गया कि भाई ऑक्टागन पूछा है, तो फिर ऑक्टागन में हमने सारी वो प्रोसेस नहीं करनी। अगर ये नहीं याद आ रहा, ठीक है, तो भी उसका इलाज है, जो मैंने शुरू में बताया था आपको। क्या इलाज बनाया था? इसकी वैल्यू निकालो, समझ में आएगा। ये 2 हो गया, ये 2.414 हो गया। ठीक है, इससे ये अप्रोक्सीमेटली 20% जा रहा है। इससे ज्यादा या उससे कम है? जा रहा है, आगे जा रहा है। नहीं, ऑक्टागन से 20%। ऑक्टागन से 20% ज्यादा हो, स्क्वायर से 16%, 1/6 कम हो गया। ठीक है, 5:6 आ गया अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली इट इज 5:6। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आ गया ना, तो फिर 4 का कितना बन जाएगा? 5/6, 3.2 बनना चाहिए। 3.1 आ रहा था। 3.1 हमने तो अंदाजे में लिया था ना, 3.5 फिर सेटिंग सी करके 3.2, तो 3.2 आंसर आ गया। अब कहीं भी आ गया ऑक्टागन खोल दो यार। और अगर जैट पेपर बनाए ऑक्टागन ना आए, अच्छा आता ही आता है। हाँ, ये जो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ज्योमेट्री में से क्वेश्चन डालना है, तुम समझो मेरी बात, ज्योमेट्री में से क्वेश्चन डालना है। भाई मैं जाऊंगा कहाँ? कटिंग में जाऊंगा फिर। ऑक्टागन डालूंगा, सर्कल डालूंगा, ट्रायंगल डालूंगा, 5 ही तो चीजें हैं। समझो ना यार, मैं क्वेश्चन डालना है ज्योमेट्री से। मैं जेड पेपर बना रहा हूँ, मैंने 6 क्वेश्चन ज्योमेट्री मेंसुरेशन से डालने हैं। तो मैं मीडियन ही डालूंगा, मैं सेंट्रोइड ही डालूंगा, इनसेंट्री डालूंगा, ट्रायंगल का एंगल ही डालूंगा। ऐसा तो नहीं मैं ज्योमेट्री में कुछ और ही कोई 9 पॉइंट सेंटर डाल दूंगा, या एक्सो सेंटर डाल दूंगा जो पीएचडी में काम आते हैं। कोई भी नहीं कर पाएगा, फायदा ही नहीं हुआ जेड का। आर यू गेटिंग? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेक्सागन से जब हम लोग जा रहे थे सर्कल, तो 15% ऊपर जा रहे थे, 15% ऊपर था। वो एग्जैक्ट नहीं किया हमने, वो सिर्फ एक रफ एस्टिमेशन था। ये भी रफली है 20%। हाँ, रफ तो वो भी 15% जा रहा है, ये 20% जा रहा है, ये याद रखना है। विद थ्योरी।
विद कैसे आया, 2/√2+1 आएगा। ठीक है, अब इसी के साथ मेरे को एक बहुत अच्छी सी चीज याद आ रही है, बता देता हूं भूल ना जाऊं, कि अगर ये एक कॉर्नर है, इसमें ये सर्कल खोल दिया है और इसके अंदर ये सर्कल कर दिया है, ये √2+1 √2 ये है। अब लोग इसमें क्या करेंगे, 5 मिनट खराब करेंगे, आपने 5 सेकंड में कुछ, बस फिर एक ऐसा सा था वो बनना। चलो, एक वो था, समझ गया, ये वाला इसमें ये कितने गुना आ रहा था, ये 4 गुना आ रहा था, 4 टाइम्स होता है ये, 4 टाइम्स होता है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्ट आएगा, मैं नहीं कह रहा आपके याद रहेगा, पर ये एक आपको कंफर्ट फैक्टर जरूर देगा कि हाँ मेरे को पता है, मैं निकाल सकता हूँ, और अगर निकल रहा है तो फिर नथिंग लाइक इट। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका √2+1 रेडियस है ना? रेडियस का रेशियो है बेटा, बिल्कुल, R/R, बड़े R/ छोटा R। सर इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? सॉरी मैं ध्यान नहीं। तो बेटा डी तो निकाला था हमने। हाँ डी आएगा ना, ठीक है। हाँ, 2/√2+1 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, that is the area of a octagon made out of a